हेलो फ्रेंड्स, आज आपका मेरे चैनल पे वेलकम है। विद देहाती शेफ के साथ हम आज बनाते हैं रक्षाबंधन स्पेशल मकई के दाने के गुलाब जामुन। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना। क्या आपने इससे पहले मकई के दाने के गुलाब जामुन खाए हैं? नहीं ना। तो आज मेरे साथ हम लोग बनाते हैं मकई के भुट्टे के गुलाब जामुन। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। भुट्टे के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे भुट्टे के दाने और गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी। गुड़ को मैं पिघलाने के लिए शुरू करती हूँ कि गुड़ पिघल जाए पहले, फिर मक्के को हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले मक्के का दाने को हम पीसेंगे और फिर हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। तो ये देखिए, मैं गुड़ की चाशनी के लिए पतीला चढ़ा दी हूँ और फिर मैंने इसमें गुड़ डाला है। गुड़ की मेरे पास हाफ़ केजी है और मेरे पास मकई के दाने भी हाफ़ केजी हैं। तो ये दोनों को पहले मकई के दाने में पीस लूँगी और उसके बाद गुड़ की चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं गुड़ की चाशनी में थोड़ा पानी मिक्स कर देती हूँ, वरना गुड़ की चाशनी बिना पानी के आप बिल्कुल कभी मत कीजिएगा, नहीं तो वो पतीला में सट जाएगा और फिर वो जल जाएगा। तो चाशनी बनाने के लिए गुड़ हम हाफ़ केजी लिए हैं और उसमें थोड़ी सी पानी मिक्स की हूँ मैं, ताकि वो चाशनी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाए और बन जाए। चाशनी जो रहेगी मेरी वो थोड़ी पतली रहेगी, क्योंकि जो हम भुट्टे का जो भुट्टे को पीसेंगे ना, तो और उसकी जो मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी तो वो एब्जर्व करेगी जब चाशनी पतली रहेगी। और चाशनी गाढ़ी नहीं रखनी है, ये चीज़ को आप ज़रूर अच्छे से देखिएगा कि उसकी कंसिस्टेंसी एकदम पतली होनी चाहिए। अच्छा, हम लोग जब गुलाब जामुन खाते हैं ना, तो देखते हैं वो कितनी पतली रस में डूबी होती है। बस जस्ट लाइक वैसे ही हमें भी इसकी जो चाशनी है एकदम पतली रखनी है। और अब मेरी चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है, तो अब मैं इसे दूसरे पतीले में ठंडा होने के लिए डाल दूँगी। ये देखिए, चाशनी बनकर रेडी है, गर्मा गर्म चाशनी। अब ये तो प्रोसेस हो गया। अब हम गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या करेंगे, वो भी भुट्टे का गुलाब जामुन। ये रक्षाबंधन स्पेशल है। रक्षाबंधन पे तो मिठाइयाँ आपने बहुत सारी खाई होंगी, बर्फ़ी खाई होंगी और भी कई तरह की मिठाइयाँ खाई होंगी, लेकिन ये हमारा जो कल्चर है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह की मिठाइयाँ होती हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी भुट्टे की मिठाई। तो भुट्टे को मैंने पीस लिया। और एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि भुट्टे को जो पीसते हैं ना, तो वो बाइंड नहीं होता, इसलिए इसे मैंने थोड़ा सा हाफ़ केजी मेरे पास भुट्टा का दाना था, तो मैंने इसमें हाफ़ कप आटा मिक्स किया है और एक चुटकी खाने वाला सोडा। सोडा इसलिए डाला है ताकि वो फ्लफी बने और ताकि जो रस है उसको अच्छे से एब्ज़र्व कर सके। तो अब ये भुट्टे में मैंने खाने वाला सोडा एक चुटकी डाला है और एक आधा कप मैंने आटा डाला। अब इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया। फेंटना तो ज़रूरी है, अगर आप अच्छे से फेंटेंगे नहीं तो वो फिर फूलेगी नहीं, और हमारी जो पकौड़ी अगर फूलेगी अच्छी तो बेस्ट और एकदम झक्कास बन के तैयार होगा। ये सब लोग नहीं जानते हो कि भुट्टे के दाने से भी बनते हैं गुलाब जामुन। अब इसे आप बनाइएगा ज़रूर। तो अब मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि मकई के जो पीसे हुए जो मेरे पास बैटर है उसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल में मैंने वेजिटेबल ऑयल डाला है। आप चाहे तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे पास घी नहीं था तो मैंने वेजिटेबल ऑयल ही डाला है। अब ये आप मस्टर्ड ऑयल में कभी भी फ्राई मत कीजिएगा, इसमें अच्छा टेस्ट आएगा या तो वेजिटेबल ऑयल या तो फिर घी तो बहुत ही बेस्ट रहता है। अब मैं इसमें सारे छोटी छोटी पकौड़ियाँ तल के तैयार करूँगी। ये मैं थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ कि मेरा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। मेरा जो ऑयल है वो अभी अच्छे से बिल्कुल भी गर्म नहीं है। अब कुछ देर चढ़े रहने पे अब मेरा जो कढ़ाई में ऑयल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। पकौड़ियाँ तलने के लिए देखिए मैं पकौड़ी डाल रही हूँ। अब ये मैं धीरे धीरे धीमे आंच में सारी पकौड़ियों को तल के एक एक करके निकालूंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी पकौड़ी तल रही है और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये हमारे झारखंड में स्पेशली बनता है। और तो मैं
पूरे भारत के नहीं बता सकती, लेकिन झारखंड में हम लोग बरसात के मौसम में जब भुट्टे मिलते हैं तब ये बन के हम लोग ये से ट्राई करते हैं, ये ज़रूर बनाते हैं। बच्चे तो इतने खाना चाहते हैं कि उनके लिए हमेशा मुझे बना के रखना पड़ता है। ये देखिए भुट्टे की पकौड़ी आपने कभी नहीं देखी होगी, लेकिन ये पहली बार आप देखेंगे तो एक बार टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए मेरी पकौड़ी तल के रेडी है। ये लाल लाल पूरी पकौड़ी को मैंने थोड़ी डीप फ्राई की है ताकि खाने में ज़रा क्रंची लगे। और अगर आप डीप फ्राई नहीं करेंगे ना तो वो क्रंचीपन जो आना चाहिए पकौड़ा में वो नहीं आएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर सॉफ्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे थोड़ा सा क्रंची करने के लिए थोड़ा डीप फ्राई आप कीजिएगा। तो इसे मैंने फ्राई करके निकाल लिया। अब मेरे पास जितने बैटर बचे हुए हैं उन्हें अब मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे को फ्राई कर लूँगी और फ्राई करके सारा निकाल लूँगी। देखिए इसी टाइप से अगर मैं इसमें आटा नहीं मिक्स करती ना तो वो बाइंड नहीं होता, वो ऐसे ही लिक्विड टाइप का ही रह जाता, क्योंकि भुट्टा बहुत अभी जो मिल रहा है ना बाज़ार में वो थोड़ा सा कच्चा है, वो पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है। इसीलिए उसमें मैंने आटा मिक्स किया, गेहूं का आटा, ताकि वो अच्छे से बाइंड हो सके, तब तो वो पकौड़ी का शेप लेगा, अदरवाइज तो लेगा नहीं। तो ये देखिए मेरी सारी पकौड़ियाँ अब फ्राई हो गई हैं। अब मैं थोड़ा सा डीप कर रही हूँ, डीप हो जाए तो मैं इसे एक एक करके सारी पकौड़ियों को निकाल लूँगी एक प्लेट में। और फिर उसके बाद मेरी जो गुलाब जामुन है वो रेडी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सारी पकौड़ी को डीप फ्राई कर रही हूँ, ताकि डीप मत, ज़्यादा नहीं डीप करना है, एक ब्राउनिश ब्राउनिश आ जानी चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए। जो हमारा गुलाब जामुन होता है ना जो वो वैसा ब्लैक नहीं होना चाहिए, ये बस थोड़ा डीप फ्राई। देखिए मेरी सारी पकौड़ी तल के रेडी है। कैसा लगा देखने में, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा आज का रक्षाबंधन स्पेशल है, ये अलग टाइप का स्वीट डिश है। तो ये डिज़र्ट खा के बताइएगा और बना के बताइएगा कमेंट में कैसा लगा। आई होप कि मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये बनाया होगा कभी, लेकिन ये मेरे झारखंड की ये स्पेशल डिश है। मकई की पकौड़ी लाजवाब, और ये बन के गुलाब जामुन का रूप ले लेगी जब हम इसे गुड़ की चाशनी में जब इसे मिक्स डालेंगे। देखिए मैंने गुड़ की चाशनी में डाल दिया, अब इसे एब्ज़र्व करना है। जब ये पूरी तरीके से एब्ज़र्व हो जाएगा ना तब इसे खा के देखिएगा कितना टेस्टी रहेगा। अब मैंने इसे गुड़ की चाशनी में डाल दिया है, इसे कुछ देर के लिए मैं छोड़ दूँगी थोड़ा रेस्ट के लिए, ताकि ये सारे जो रस है ना गुड़ के वो सारे एब्ज़र्ब हो जाएं। ये मेरी कौन कहेगा कि ये गुलाब जामुन नहीं लग रहा या खाने में, ये आपके जो गुलाब जामुन बनते हैं ना उसको भी ये फेल कर देगा। ये हमारा देसी मिठाई, ये देखिए कितना सुंदर आया देखने में। जब ये गुड़ की चाशनी में डूबा तो ये कह रहा है कि मुझे इसमें से मत निकालो, मुझे गुड़ की चाशनी में ही रहने दो। तो ये देखिए इसे खा के बताइए और ट्राई करके बताइए। अब मैं इसे छोड़ दूँगी कम से कम 1 या आधे घंटे के लिए। उसके बाद 1 या आधे घंटे के लिए छोड़ने के बाद तब आप देखिएगा कि सारे रस ये एब्ज़र्ब कर लेगा और इसे खा के बताइएगा। अब तो मेरा मन कर ही रहा है कि मैं इसे खाऊं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि आप नहीं खाएंगे, इसलिए आप भी बनाइए जैसे मैंने बताया सेम टू सेम, और फिर इसे खा के बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को। ये देखिए मैं अपने प्लेट में निकाल रही हूँ खाने के लिए, मुझसे रहा तो नहीं जा रहा, तो ये मैं खा के बताती हूँ कि कैसा लगा। ये देखिए कितना सुंदर, कौन कहेगा कि ये हमारी मिठाई किसी होटल की मिठाई से कम है। ये हमारा देसी मिठाई कितना सारा रस एब्ज़र्व कर लिया और तुरंत टूट गया, क्योंकि ये तो पूरा रस एब्ज़र्व कर चुका है। ये देखिए कितना क्यूट और इतना सुंदर लग रहा है रस के साथ। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने बनाया कि नहीं बनाया और कैसा लगा, खा के बताइएगा। और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।